अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह जमजम बिरयानी का एक बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। बिरयानी तो रेस्टोरेंट स्टाइल है लेकिन तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये तरीका अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 किस्म का गोश्त लिया है। तो यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन लिया, आधा किलो गोश्त है जिसे मैंने चिकनाई के साथ लिया है। तो देखिए, और ये 200 ग्राम गुर्दे हैं और ये है पाव किलो बोनलेस मटन यानी बगैर हड्डी का गोश्त। अब हम इन दोनों को गला लेंगे, गोश्त को और गुर्दों को एक साथ गला लेंगे। तो हमने देखिए प्रेशर कुकर में चिकनाई के साथ गोश्त डाल दिया और साथ ही हम इसमें गुर्दे भी डाल देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और आप चाहें तो अब हरी मिर्च का पेस्ट डालिए या फिर ये 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डालिए। आजकल रेस्टोरेंट में ये डाला जाता है इसीलिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं। ओके, और अब इसमें पाव टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर इसे प्रेशर कुक कीजिए। अगर गोश्त सख्त है तो आप इसमें 1 कप पानी डालिए और इसे प्रेशर कुक करके यानी गला लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने जो है 8 से 10 बादाम लिए हैं और 1 टेबलस्पून दालवा लिया है यानी भुने चने, इन दोनों को मिलाकर पीस लीजिए। अब देखिए ये जो बोनलेस मटन था यानी बगैर हड्डी का जो पाव किलो गोश्त था इसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। फिर इसमें आधा कप तली हुई प्याज डालिए और फिर नमक डाल दीजिए और आधा टीस्पून गरम मसाला डाल दिए। अब देखिए 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, एक टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए। अगर इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं तो लाल मिर्च कम डालिए। 1 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 टेबलस्पून पुदीना डाल दीजिए और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालिए और हाफ टी स्पून हमने धनिया पाउडर डाल देना है। इन सभी को मिलाकर हम पीस लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है और फिर इसमें 1 नींबू का रस ऐड कर दीजिए। अब इसमें जो भुने चने का आटा और दालवा यानी बादाम थे वो हमने पीस कर डाल दिए हैं, यानी बादाम और दालवा पाउडर यानी भुने चने का जो आटा था वो हमने इसमें डाल दिया। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर अपने हाथों को साफ धो लीजिए और फिर इस तरह से गोल गोल बॉल्स यानी कोफ्ते बना लीजिए। ये बहुत सिंपल तरीका है। तो अब देखिए एक नॉनस्टिक पैन लीजिए, उसमें तेल गर्म कीजिए और फिर ये कोफ्ते इसमें फ्राई करना शुरू कीजिए। हाँ, इसे तेज़ आंच पर यानी हाई हीट पर फ्राई कीजिए और शुरुआत में इसमें चम्मच न हिलाइए, इस तरह से पैन को हिलाइए। फिर जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे फिर आप इसमें चम्मच हिला सकते हैं। फिर फ्राई होने के बाद इसे आप निकाल लीजिए। अब देखिए अब हम अखनी बनाएंगे। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून हमने इसमें सिया जीरा मीन्स शाजीरा ऐड किया और 1 टेबलस्पून इसमें हमने कसूरी मेथी यानी सूखी मेथी के पत्ते डाले और फिर 2 तेज पत्ते हमने ऐड किए। 4 से 5 इंच की दालचीनी मीन्स सिनेमन हमने इसमें डाली और 2 बड़ी इलायची हम डाल रहे हैं और 8 से 10 लौंग हमने इसमें डाले, 8 से 9 हरी इलायची हम इसमें डाल देंगे खोल कर। ठीक है, और 1 स्टार एनिस मीन्स करण फूल हम इसमें ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इस गरम मसाले की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप उसमें से देख लें। और हाफ कप हम इसमें तली हुई प्याज ऐड करेंगे और हाफ कप हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और हाफ कप पुदीना ऐड करेंगे।
अब देखिए हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन पेस्ट ताज़ा होगा तो अच्छा लगेगा। ये 3 टमाटर हैं जो हमने कट करके इसमें ऐड करने हैं। मैंने इसे बड़े बड़े साइज़ में कट किया है, आप चाहें तो बारीक भी कट कर सकते हैं। और ये 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिन्हें छील कर कट करके मैंने इसमें डाला है। अब देखिए ये 2 शिमला मिर्च हैं, इसे भी कट करके इसमें डाल दीजिए। और अब पाव टीस्पून हल्दी इसमें ऐड कीजिए। और अब हम इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे। अब देखिए जो गुर्दे और गोश्त हमने गलाया था वो काफ़ी अच्छी तरह से गल गया है। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं गलाइए, बस नॉर्मली इसे गलाइए और इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसमें 400 ग्राम दही डाल दीजिए। देखिए मैं आधा लीटर में से इतना बचा रही हूँ, मतलब ये 400 ग्राम दही है। फिर इसमें नमक डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने गोश्त गलाते वक्त इसमें डाला था, इसीलिए मैं नमक कम डाल रही हूँ। अब अपने हाथों को साफ धो लीजिए और हाथों से इसे मिक्स कीजिए। आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और फिर इसे कुछ देर रख देना है। देखिए अब ये जो स्टॉक है यानी गोश्त गलाने के बाद जो पानी बचा था, इसका जो शोरबा बचा था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमने गोश्त का गला हुआ पानी भी इसमें ऐड किया। फिर उसके बाद हम तली हुई प्याज का तेल ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब इसमें 1 नींबू का रस डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये 5 उबले हुए अंडे हैं, मैं इसे प्रिक कर रही हूँ। इस तरह से फोक से आप इसे प्रिक कर लीजिए और अब इस पर डाल दीजिए थोड़ा सा अखनी का मसाला, ताकि इसमें भी कुछ फ्लेवर्स आ जाएं। ओके, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब जिस तेल में हमने कोफ्ते तले थे, उसी तेल में ये अंडों को थोड़ा सा तल लीजिए। अब जो कोफ्ते हमने तले थे उस पर भी थोड़ी सी अखनी डाल दीजिए, ताकि ये भी फ्लेवरफुल हो जाए। अब 3 जग पानी गर्म करके उसमें 2-3 हरी इलायची डाल दीजिए और इसे उबाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने 1.25 किलो यानी 1 किलो और पाव किलो बासमती चावल को 1 घंटे से भीगने के लिए रखा था। अब देखिए यहाँ पर हम ये उबलते हुए पानी में 2 टेबलस्पून नमक डाल रहे हैं, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। इसे अच्छी तरह से उबालिए और जब ये उबलने लगेगा तब आप इसमें भिगोए हुए बासमती चावल ऐड कर दीजिए। यानी पहले चावल को धोइए, फिर उसे 1 घंटे के लिए भीगने रखिए, फिर उबलते हुए पानी में डालिए और हाई हीट पर इसे 4 से 5 मिनट मैक्सिमम पकाइए। अब देखिए जब पकने लगेगा तब आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, यानी आधे नींबू का रस हमें इसमें डाल देना है। और इसे अब जब तक पकाना है जब तक कि 3/4 नहीं हो जाता, यानी 70% पकने तक पकाना है। फिर इसे छान लेना है, यानी निथार लेना है। और निथारने के बाद जिस बर्तन में बिरयानी बनानी हो उसमें आप पहले थोड़ा सा 1 कप चावल डाल दीजिए, ताकि अखनी नीचे ना लगे। फिर उसके बाद आप इसमें ये अखनी डाल दीजिए। ठीक है, सारी अखनी इसमें डाल दीजिए। हमने देखिए आलू भी कच्चे डाले हैं, चिकन भी कच्चा है, इन दोनों को पकने के लिए उतना ही वक्त लगेगा और गोश्त तो ऑलरेडी पका हुआ है। सारी अखनी डाल दीजिए और उस पर ये चावल डाल दीजिए। चावल को अच्छी तरह से बराबर कीजिए। ये 70% पके हुए चावल हैं। फिर उस पर आप 1 कप पानी डाल दीजिए। ये जो चावलों का पानी था निथारा हुआ, वो पानी डाल दीजिए 1 कप। और फिर उसके ऊपर साइड से हम कोफ्तास रख देंगे। अगर आप कोफ्ते बीच में रखेंगे या नीचे रखेंगे तो आप जब बिरयानी को मिक्स करेंगे तो ये कोफ्ते टूट जाएंगे, इसीलिए मैं इसे ऊपर रखती हूँ। फिर उसके ऊपर तली हुई प्याज डालिए, फिर उसके साथ अंडे डालिए। अंडे भी आप बेहतर होगा कि ऊपर ही डालें, क्योंकि मिक्स करते वक्त टूटने का डर होता है। फिर देखिए हमने साइड में थोड़ा सा कलर डाल देना है, यानी ज़ाफ़रानी कलर डालिए या ज़ाफ़रान डालिए। फिर ऊपर से तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए। देखिए इस बिरयानी को टोटल 350 से 400 ग्राम तेल लगेगा।
अब देखिए मैं यहाँ पर चीरी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और फिर मैं ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगाकर हम इस पर कुछ वज़न रख देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे 4 मिनट पकाएंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 25 मिनट पकाएंगे, यानी 20 मिनट तक पकाएंगे। और उसके बाद ये हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यानी हाई फ्लेम पर हमने इसे 4 से 5 मिनट पकाना है और 20 मिनट हमने लो फ्लेम पर पकाना है। इस तरह से ये हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। फिर अब हमने इसे खोल कर देखा, देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल बेहतरीन खिले खिले चावल हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है क्योंकि हमने इसमें कई सारी चीज़ें डाली हैं। और इस बिरयानी को बनाने का बेस्ट तरीक़ा यानी बेस्ट वक्त यही है कि जब आपके पास बाज़ार लाएँ, यानी हफ्ते का जब बाज़ार लाया जाता है तो हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारे किस्म का गोश्त होता है, तब आप इसे बना लें, बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए कोफ्ते भी अच्छी तरह से गल गए हैं और आलू भी बहुत अच्छी तरह से गला है और गोश्त तो पहले से ही बहुत अच्छी तरह से गला है, देखा आपने, और चावल भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आई होप कि आपको ये बिरयानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त मटन टिक्का बिरयानी बनाना बताऊंगी, जिसको अगर आप एक बार खाएंगे तो इसका मज़ा कभी नहीं भूल पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और वन टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम 1 किलो चावल यानी 750 ग्राम बासमती चावल लेंगे। इसे धोकर 1 घंटे के लिए भिगो लेंगे। और देखिए ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है। ये सारे मसाले हमको मटन को मैरिनेट करने के लिए लेना है। और ये नमक हमने 1 टीस्पून लिया, आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और 2 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला है और 2 टेबलस्पून विनेगर या फिर आप नींबू का रस भी ले सकती हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1.5 टीस्पून चाट मसाला है। ये मटन के बड़े बड़े पीसेस लिए हैं मैंने, ये 600 ग्राम है, यानी आधा किलो से ज़्यादा है ये। अब इन्हें हम सबसे पहले 1 टेबलस्पून पपीता लगाते हैं। ये पिसा हुआ पपीता है छिलके के साथ, इसे लगाकर आप 1 घंटा रख दीजिए। पपीता लगाकर 1 घंटा रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, फिर नमक डाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर नमक डालिए, फिर चाट मसाला डाल दीजिए जो हमने 1.5 टीस्पून लिया है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे तंदूरी चिकन मसाला और फिर ये धनिया पाउडर है और ये रहा कलर, ये रेड बुश कलर है, ये लेना ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकती हैं। फिर अदरक लहसुन पेस्ट डालिए और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, वही चीज़ें हमें मिक्स कर लेनी है। फिर उसके बाद आप इसमें विनेगर यानी सिरका डाल दीजिए, आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकती हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद ये मटन के पीसेस डाल दीजिए। मटन के पीसेस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे भी 1 घंटे के लिए रख दीजिए। अब तेल गर्म कीजिए और तेल गर्म करने के बाद आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कीजिए, लेकिन तेज़ आंच पर। तेज़ आंच पर फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा ना फ्राई कीजिए, कड़क नहीं होना चाहिए, ये नरम ही रहे, हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब फ्राई किए हुए पीसेस को स्मोक करने के लिए एक जलता हुआ कोयला रखिए कटोरी में, उस पर तेल या घी डालिए 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, और जैसे ही धुआं निकलेगा उस पर कुछ ढाँक दीजिए और धुआं ख़त्म होने के बाद या फिर 5 से 10 मिनट बाद इस बर्तन को निकाल दीजिए। देखिए धुआं ख़त्म हो गया है और बहुत ही स्मोकी फ्लेवर का मटन टिक्का तैयार है। तो हम ये मटन टिक्के से बिरयानी बनाएंगे। तो हम अब सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लेंगे, हमें इसे क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। और ये रहे 3 टेबलस्पून कोथिमीर यानी धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना और ये तली हुई प्याज और 5 से 6 हरी मिर्चें। अब सबसे पहले यखनी बनाने के लिए हम 2 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे एक बड़े से बर्तन में। फिर हमने इसमें शाज़ीरा लेना है 3 टीस्पून,
ये हम यखनी बना रहे हैं। फिर उसके बाद आप इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, ये यखनी के लिए है। 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिए और फिर उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए नमक 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से, और अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, और दही डाल दीजिए 200 से 250 ml और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, बस 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो इसे पहले भी डाल सकते हैं। हमने हल्दी मिक्स कर ली। अब हम इसमें डालेंगे ये पुदीना, और ये रही तली हुई प्याज, और ये रही कोथमीर यानी हरा धनिया, और हरी मिर्चें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हरी मिर्चों को आप चीर सकती हैं या फिर बिना चीरे भी डाल सकती हैं। अब देखिए, हमने एक कढ़ाई में 100 ml यानी 100 मिलीलीटर तेल गर्म करना है। ये मैंने वही तेल लिया जो कि जिसमें मैंने मटन तला था। अब ये एक स्टार एनीस है यानी करण फूल है, और ये आधा इंच का मेस यानी जावित्री है, और 5 से 6 लौंग हैं, और 2 हरी इलायची है। आप इसे खोल लीजिए, और 3 इंच की सिनेमन यानी खलमी या दारचीनी है। ये सारी चीज़ें हम गरम तेल में डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। जब खुशबू आने लगेगी तब हमने इसमें जो दही और मसाले मिक्स किए थे वो सारे इसमें डाल देंगे। सारे मसाले इसमें डालकर अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कीजिए, मीन्स थोड़ा सा पका लीजिए। और फिर उसके बाद आपने इसमें तला हुआ मटन टिक्का डालना है। लेकिन पहले हम इसमें जो मटन टिक्के का जो मैरिनेट था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे और कुछ देर इसे पकाएंगे। हमने मटन टिक्के का जो मैरिनेट था बचा हुआ उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाला। फिर उसके बाद फ्राई किया हुआ मटन टिक्का डाल दिया। इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। अब देखिए, हमने एक बड़े से बर्तन में 8 से 9 कप पानी उबाल लेना है, और इसमें हमने 5-6 हरी इलायची डाल दी। इसे अच्छी तरह से उबलने दीजिए, और जब पानी उबल जाएगा आप इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। यानी पानी इतना नमकीन हो जैसे कि सूप वगैरह होता है, पानी उतना नमकीन होना चाहिए। फिर उसके बाद आप इसमें भिगोए हुए चावल डालिए, और भिगोए हुए चावल डालकर तेज आंच पर इसे उबालना शुरू कीजिए। देखिए, जब चावल 70% गल जाएंगे, यानी 70% चावल जब पक जाएंगे तब आप इसे छान लीजिए। चावल को बहुत ज़्यादा ना पकाइए, बस एक 5 से 7 मिनट में ये 70% पक जाएंगे। और उसके बाद जिस बर्तन में हमें बिरयानी बनानी हो उसमें आप पहले एक तह इन चावलों की बिछाइए, और उसके बाद आप इसमें ये जो मटन टिक्का की यखनी है वो यखनी डाल दीजिए। सारी यखनी डाल दीजिए। आपको इस बिरयानी में कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ज़ाफ़रान वगैरह कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो प्योर ज़ाफ़रान ही डालें, अदरवाइज़ आपको कोई ज़ाफ़रानी रंग डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मटन टिक्का में बहुत सारा कलर है। अब देखिए, हमने इस पर एक चावलों की लेयर बिछा दी है। इस तरह से हमने एक चावलों की लेयर इस पर बिछा देना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पर आपने कोई ज़ाफ़रानी रंग वगैरह ना डालिए। अब उसके ऊपर हमने थोड़ी सी प्याज डाल देनी है। जो 3 प्याज हमने तली थी उसमें से मैं थोड़ी सी प्याज डाल रही हूँ, ज़्यादा प्याज डालेंगी तो ये मीठी मीठी लगेगी। अब देखिए, हमने ऊपर से तेल डाल दिया। यहाँ पर हमने तली हुई प्याज का 100 ml तेल इस पर डाल देना है, और उसके बाद चावल निथारा हुआ पानी 1 कप डाल दीजिए। यानी चावल जिसमें से हमने पकाया था वही पानी डाल दिया। अब ढक्कन ढाकिए और 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर और 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर पकाइए। उसके बाद देखिए, हमारी बेहतरीन बिरयानी दम हो चुकी है। ज़बरदस्त खुशबू है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो चावल है वो बहुत ही खुले खुले हैं और गोश्त भी काफ़ी अच्छी तरह से गल गया है।
तो देखिए आप कितनी आसानी से टूट रहा है ये, देखा आपने कितना नरम हो चुका है गोश्त। और ये जो चावल है वो भी बहुत खुले खुले हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। मैं तो इंशाल्लाह इस ईद पर यही बनाऊंगी और आप भी इसे ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपके घर के सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो देखिए चावल कितने खुले खुले हैं। इस बिरयानी को ज़रूर बनाइए, अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तो सबास बेस्ट क्लासेस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस के बावर्ची सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह बावर्ची के ज़रिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी बनाना सीखेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पकाना। तो सबसे पहले हम 15 किलो चावल लेंगे। यहाँ मैं 15 किलो बासमती चावल ले रही हूँ। इसे आप पहले धो लीजिए और धोने के बाद इसे पानी में ही 2 घंटे के लिए भीगने रखिए। इस तरह भिगाने से चावल लंबे लंबे बनेंगे और नरम भी बनेंगे। ठीक है, तो हम 15 किलो बासमती चावल के लिए 20 किलो चिकन लेंगे। अगर आप चाहें तो 17-18 किलो भी ले सकते हैं। चिकन को धो लीजिए और पहले आप इसे पानी में भीगने के लिए रख दीजिए 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज कट कर रहे हैं। तो ये 3 किलो प्याज है जो बावर्ची ये कट कर रहे हैं। तो 3 किलो प्याज के स्लाइसेस बना लीजिए। इस 3 किलो प्याज में से हम 2.5 किलो प्याज को क्रिस्पी फ्राई करेंगे और आधा किलो प्याज को हम ऐसे ही कच्चा रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बावर्ची से स्लाइस कर रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से स्लाइसेस बना रहे हैं। अब इसे ये तलेंगे। तो देखिए इसे आप एक साथ, अगर इतनी बड़ी कढ़ाई ना हो तो आप आधा आधा करके तल लें। तो देखिए ये बावर्ची भी इसी तरह से इस प्याज को आधा आधा करके तल लेंगे। इस बिरयानी के लिए टोटल 3 किलो तेल लगेगा, यानी 15 किलो बिरयानी के लिए 3 किलो तेल लगेगा। तो पहले ही 3 किलो तेल आप कढ़ाई में डाल लें और प्याज को फ्राई करके निकाल लें। तो ये देखिए आधा आधा करके इस प्याज को तल रहे हैं। 2.5 किलो प्याज को बस क्रिस्पी फ्राई करके निकाल लेना है। अच्छी तरह से तेल में से निकालकर इसे खुली थाली में डाल दीजिए। अब देखिए जो गोश्त हमने भिगो कर रखा था इसे धो लीजिए। धोने के लिए सारे गोश्त को इस टोकरी में डाल दिया गया, देखिए। और उसके बाद इसे एक बड़े से पतीले में या भगोने में डाल दीजिए और उसके बाद इस पर विनेगर यानी सिरका डालिए। आधा लीटर सिरका इस पर डाल दिया गया और साथ ही पानी भी डाल दीजिए। पानी और सिरके के साथ इस चिकन को फिर से धो लीजिए ताकि ये साफ़ हो जाए। सिरका डालने की वजह से इसकी जो गंदगी है वो निकल जाती है और चिकन में जो स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। तो इसीलिए सिरके से धोना बहुत ज़रूरी है। अब जो पानी है उसे निकाल लीजिए। सारा पानी निकालने के बाद इसमें 150 ग्राम शाज़ीरा ऐड कर दीजिए और उसके बाद 20 ग्राम नाकेसर और 20 ग्राम बड़ी इलायची डाल दीजिए और फिर 20 ग्राम काली मिर्चें डाल दीजिए साबित। 20 ग्राम लौंग डालिए और 50 ग्राम दालचीनी डाल दीजिए, मीन्स खलमी डाल दीजिए और 300 ग्राम नमक डाल दीजिए। यहाँ मोटा नमक डाला जा रहा है। उसके बाद 1 किलो कोतमीर यानी हरा धनिया को कट कर लीजिए और साथ ही आधा किलो से थोड़ा कम पुदीने को भी कट कर लीजिए। और अब देखिए इसमें 1 किलो हरी मिर्च को चीर कर डाल दिया गया। अगर तीखा नहीं चाहते हैं तो हरी मिर्चों को ना चीरें।
उसके बाद हरा धनिया और पुदीना डाल दीजिए जो हमने अभी कट करके रखा था। और उसके बाद 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। लाल मिर्च अगर लाल होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद 50 ग्राम हरी इलायची को पीस कर इसका पाउडर बनाकर डाल दीजिए। और 1.5 kg मीन्स 1.5 किलो ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल दीजिए। याद रखिए बिरयानी के लिए कभी भी ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन ही लीजिए। अब देखिए सारे मसालों को चिकन पर अच्छी तरह से लगा लीजिए या चिकन के साथ सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, और इसे कुछ देर रखिए। और उसके बाद इसमें आधा कप रेड चिली सॉस डाल दीजिए। ये रेड चिली सॉस और डालना ऑप्शनल है, देखिए। और आधा कप ग्रीन चिली सॉस भी डाल दीजिए। ये रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस डालना टोटली ऑप्शनल है। ये रेस्टोरेंट के बावर्ची वगैरह ये इस तरह डालते हैं। अगर आप डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन ये डालना ऑप्शनल है। और 250 ग्राम फ्रेश क्रीम भी ऐड कीजिए। फ्रेश क्रीम डालने से ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आधा किलो कच्ची प्याज जो हमने रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। और फिर उसके बाद 2.5 kg मीन्स 2.5 किलो जो प्याज हमने तली थी वो प्याज भी इसमें डाल दीजिए। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 1.5 लीटर तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए, यानी 1.5 किलो तली हुई प्याज का तेल डालिए। और 4 लीटर दही ऐड कर दीजिए। अब दही को भी अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स कर लीजिए। अब देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब ये बावर्ची इसमें 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू डालेंगे। ये काजू और बादाम डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप ये दो चीज़ें डालें, अगर डालेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद 200 ग्राम दूध की मलाई डाल दीजिए। ये बहुत ही स्पेशल मसाला बिरयानी है जो होटल्स में बहुत ही मशहूर है। तो उसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे 7 से 8 और फिर ये हमारी यखनी तैयार हो गई। अब देखिए पानी उबलने रखिए और जब पानी उबलने लगेगा तब आप इसमें 450 ग्राम नमक डाल दीजिए। और अब देखिए जो अखनी थी उस पर भिगोए हुए चावलों की एक तह डाल दीजिए। बस जो चावल बासमती चावल हमने भिगो कर रखे थे उसमें से आपने 3 हिस्से करना है और एक हिस्सा चावल का इस अखनी पर डाल देना है, यानी कच्चे चावल की एक तह हमने लगा दी। और बाकी के 2 हिस्से चावल आप इस उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और इसे उबाल लीजिए। ठीक है, उबलते हुए पानी में हमने चावल डाल दिए और इसे हम उबाल रहे हैं। जब चावल 50% पक जाएंगे तब आप इन चावलों में से और एक हिस्सा निकालिए और उस एक हिस्से को भी आप छान लीजिए, यानी निथार लीजिए। ये 50% पके हुए चावल हैं जो हम निथार रहे हैं। अब इसकी भी एक तह बिरयानी पर लगा लीजिए। ठीक है, अब ये 50% पके हुए चावल हैं जो हम बिरयानी पर डाल देंगे। ठीक है, इस तरह करने से क्या होगा कि बिरयानी सही तरह से दम होगी, क्योंकि गोश्त में नीचे पानी काफ़ी होता है, इसीलिए ऊपर चावलों की एक कच्चे चावलों की एक तह लगाई जाती है। उससे नीचे वाले जो चावल होते हैं वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होते। अगर हम एक ही तरह के चावल पूरी बिरयानी में डालेंगे तो नीचे के चावल नरम हो जाते हैं, इसीलिए हमें इस तरह डालनी है। अब तीसरी लेयर जो होगी वो 80% पके हुए चावलों की होगी, यानी अब देखिए जो बाकी बचे हुए चावल हैं उन्हें 80% पकाइए और फिर 80% पकाकर निथार कर उस पर तीसरी लेयर बना दीजिए। ठीक है, तो तीसरी लेयर 80% की हो गई। फिर उसके बाद एक जग उबले हुए चावलों का पानी डाल दीजिए और साथ ही 1.5 लीटर तेल डाल दीजिए। 1.5 लीटर बाकी बचा हुआ तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए और उसके बाद ज़ाफ़रानी रंग डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं।
और अगर आप पसंद करते हैं तो ऊपर से तली हुई प्याज डाल सकते हैं। और 250 ग्राम देसी घी डालिए। देसी घी और बिरयानी का रिश्ता तो बहुत पुराना है। देसी घी की वजह से बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और उसके बाद आप 1 किलो आटा गूंदिए और 1 किलो आटा गूंद कर आप इस तरह से भगोने के साइड्स में यानी किनारों पर लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से आप कुछ इस तरह से उंगली से जगह बनाइए और उसके बाद ढक्कन ढक दीजिए और ढक्कन ढक कर आप दम दे दीजिए, ठीक है। अब हाई फ्लेम पर यानी तेज़ आंच पर हम आधा घंटा इसे पकाएंगे और फिर बाद में इसकी आग निकालेंगे और सिर्फ कोयलों पर या बिल्कुल धीमी आग पर या बिल्कुल कम कोयलों पर हम इसे 1 घंटे के लिए पकाएंगे। तो 1 घंटा इस तरह से दम देने के बाद हम इसे खोलेंगे तो बेहतरीन सी खुशबूदार बिरयानी हमारे लिए तैयार है। देखा आपने कितने खिले खिले चावल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। तो कहिए कैसी लगी आपको बिरयानी। बिल्कुल खिले खिले चावल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह इस ईद के लिए परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं, जिससे कि आपकी बिरयानी के चावल बिल्कुल सही बनेंगे, चिपचिपे नहीं होंगे और बहुत ही शानदार होंगे और साथ ही अखनी भी बहुत ही सही बनेगी, जिससे कि बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और इस मेथड से कोई नौसिखिया या बच्चा भी सही तरीके से बिरयानी बना पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मसाले में हम लेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च और यहाँ पर हमने 2 स्टार एनीस मीन्स करण फूल लिए हैं और 8 से 9 लौंग हैं और ये 7 से 8 इंच की दालचीनी है और ये हरी इलायची 1 टेबल स्पून है। और देखिए ये सूखी लाल मिर्ची हमने ली है 5 और ये है 1 टेबल स्पून धनिया, सूखा धनिया ये हमने 1 टेबल स्पून लिया और 2 से 3 तेज़पत्ते लेना है, ज़्यादा नहीं। और 1 टेबल स्पून शाज़ीरा लेना है और ये ½ टी स्पून हमने जावित्री ली। इन सभी को हम पीस लेंगे, एक बिरयानी मसाला बनाएंगे। लेकिन मैं इसमें तेज़पत्ता नहीं पीसूँगी, सारी चीज़ें पीसेंगे लेकिन तेज़पत्ता पीसने की ज़रूरत नहीं। ये 1 किलो गोश्त है जो मैंने चिकनाई के साथ लिया है, ठीक है। अब इस गोश्त में हम 1 कटी हुई प्याज मिलाएंगे। ये कच्ची कटी हुई प्याज है जो मैंने रखी। ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक और 3 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट, ठीक है। और 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून याद रखिए, टेबल स्पून नहीं, छोटे चमचे से। और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें गोश्त में लगा लीजिए। पहले प्याज अच्छी तरह से गोश्त पर मलिए, फिर सारी चीज़ें इस पर मलकर कुछ देर रख दीजिए। अब इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 3 तली हुई प्याज, ठीक है। मैंने 3 तली हुई प्याज डाल दी, क्रिस्पी फ्राई की हुई। और 4 टीस्पून ये जो बिरयानी का मसाला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पिसा हुआ, वो मैंने 4 टीस्पून डाल दिया। उसके बाद ½ टीस्पून ज़ाफ़रान डालिए। इसमें गोश्त, इससे जो है गोश्त में बहुत अच्छी स्मेल आती है, यानी खुशबू। और 1 टेबल स्पून शाज़ीरा डाल दिया मैंने। और उसके बाद आधा लीटर दही हम इसमें डाल देंगे और 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालिए, यानी पिसी हुई हरी मिर्च हमने डाल दी। और ये रहा 3 टेबल स्पून हरा धनिया और 2 टेबल स्पून पुदीना ऐड कीजिए और 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दीजिए। अब ये सारी चीज़ें आप अपने हाथों से इस पर मिक्स कीजिए, लेकिन बाद में सोप से आप हाथ धोइए, लेकिन हाथ से मिक्स कीजिए। गोश्त में अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स कीजिए, अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स होना है। उसके बाद आप इसमें 200 ml तली हुई प्याज का तेल डालिए, यानी जिस तेल में हमने प्याज तली थी उसमें से हमने 200 ml तेल इसमें डाल देना है। आप चाहें तो 150 ml तक भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप प्रेशर कुकर में ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और फिर प्रेशर कुकर में इसे गला लीजिए 3 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर और 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पका लीजिए, तो गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। यह डिपेंड करता है कि गोश्त कितना सख्त है। उसके बाद आप इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल दीजिए। गोश्त पकने के बाद जब आप इसे निकाल लेंगे तब आप इसमें हरा धनिया, पुदीना और बस 2 तेज़पत्ते डालिए, ज़्यादा तेज़पत्ता नहीं डालना है। अब देखिए हमने यहाँ पर
4 लीटर पानी गर्म किया, उसमें 7 से 8 हरी इलायची खोलकर डाल दी। उसके बाद आप इसमें 3 टेबलस्पून नमक डालिए या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। पानी को अच्छी तरह से उबलने दीजिए। पानी जब अच्छी तरह से खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, तब हमने ये बासमती चावल डालना है। ये 1 किलो बासमती चावल है जो मैंने 2 घंटे से भीगने के लिए रखे थे, धोकर भीगने रखे थे। उसके बाद ये चावल आप इस खोलते हुए या उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। ठीक है, पानी उबलते हुए उबल रहा है, जब हमने डालना है फिर उसमें 1 टीस्पून शाजीरा ऐड करना है। शाजीरा मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि पानी का रंग बदल जाता है। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से पकाइए, यानी हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। और देखिए यहाँ पर मैं इसमें हाफ लेमन का जूस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से ये चावल खिले खिले भी बनेंगे और सफ़ेद भी बनेंगे। अब इसे हमने 90% पका लेना है हाई फ्लेम पर। हमने इन चावलों को 70% नहीं बल्कि 90%, यानी चावल ऑलमोस्ट पक गए हों उतना पकाना है। बस बिल्कुल पकने के करीब है, 90% हमने इसे पका लेना है। यानी सिर्फ एक भाप हमने लगाई और ये चावल दम हो गए, इतनी देर तक हमने पकाना है। यानी 90% चावल पकने तक हमने इसे पकाना है, यानी पूरी तरह से अच्छी तरह से हमने इसे पकाना है। बहुत नरम भी नहीं, बस थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, लेकिन ये 90% पकने चाहिए। जब ये चावल 90% पक जाएंगे, देखिए चावल इस तरह होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल पके हैं लेकिन थोड़े से हल्के से सख्त हैं। ठीक है, तो जब ये चावल 90% पक जाएंगे तो हमने इसे निथार लेना है, यानी छान लेना है। अब हमने इसे छान लिया। छानने के बाद आप इसे एक बड़ी सी थाली में डाल दीजिए। ठीक है, हमने इसे बड़ी सी थाली में डालकर चम्मच से खुला खुला कर लेना है। इसे खुला कर लेना है। खुला करने के बाद हमने इसमें 100 ग्राम देसी घी और 50 ग्राम तली हुई प्याज का तेल डाल देना है। ठीक है, तेल और घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर गोश्त में चिकनाई ज़्यादा है तो घी और तेल की क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। तो आप इसमें चावल में ये घी और तेल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर थोड़ी देर खुला रखिए। उसके बाद जिस बर्तन में बिरयानी बनानी है उसमें एक पतली सी तह चावल की लगा लीजिए। इस तरह से पतली सी तह चावल की लगा लीजिए। उसके बाद इसमें अखनी डाल दीजिए। अखनी सारी हमने इसमें डाल दी और अखनी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला, यानी ½ टीस्पून जितना बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, यानी छिड़क देंगे। और उसके बाद आप चावल डाल दीजिए। देखिए, मैंने इसमें तेज़पत्ता इसलिए नहीं पीसा था कि मुझे बिरयानी में तेज़पत्ते का ज़्यादा फ्लेवर पसंद नहीं, इसलिए मैंने बिरयानी मसाले में तेज़पत्ता नहीं पीसा है। तेज़पत्ते को आप वैसे ही थोड़ा सा डाल दें। अब चावल डालने के बाद ऊपर से आप ज़ाफ़रान दूध में भिगो कर डालिए या फिर आप इस तरह से ज़ाफ़रानी रंग डाल दीजिए। और ज़ाफ़रानी रंग डालने के बाद आप इसमें केवड़ा एसेंस या फिर आप बिरयानी एसेंस डाल दीजिए। 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस या फिर 1 टीस्पून बिरयानी एसेंस डालिए। फिर उसके बाद आप इसमें तली हुई प्याज डाल दीजिए और तली हुई प्याज डालकर आप ढक्कन लगा दीजिए। अब हमें इसमें तेल पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। ढक्कन लगाइए 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 15 मिनट से 20 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकाइए। 15 से 20 मिनट आप जब लो फ्लेम पर पकाएंगे और 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पर जब पकाकर फिर 15-20 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे और जब ढक्कन खोलेंगे तो बेहतरीन बिरयानी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल खिले खिले चावल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, क्योंकि हमने इस चावलों को जिस तरह से तेल लगाया था, घी लगाया था, इससे चावल बिल्कुल खिले खिले पकेंगे। और गोश्त को भी हमने बहुत अच्छी तरह से कुकर में गला लिया था, तो देखिए गोश्त भी बहुत ही परफेक्ट गले हैं। आप देखिए कितनी अच्छी सी खुशबू और बहुत ही खिले खिले चावल हैं और गोश्त भी बिल्कुल लाल हुआ है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये बिरयानी बनी है। आप इस तरीके से कितने भी केजीज़ की बिरयानी बना सकते हैं परफेक्टली। ना चावल कच्चे पक्के रहने का डर है और ना ही गोश्त सख्त रहने का या नहीं गलने का टेंशन है। आपको इसे पपीता लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसे प्रेशर कुकर में गला लिया था और मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इस तरीके से ईद पर बिरयानी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपनी और तारीफ़ें पाइए। आई होप कि आपको ये बिरयानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।